अपना दान अपने लिए, दूसरे का दान उसके लिए। अब दान की बात चली है तो एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं आपको। एक बहुत ही कंजूस आदमी श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने जाता है। उसके साथ उसका मित्र रहता है। अब सब कुछ ना कुछ वहां दान करते हैं। अब जब सब दान कर रहे होते हैं तो वह जो दोस्त रहता है वो अपने उस अमीर व्यक्ति जो उसका दोस्त रहता है उससे कहता है कि भाई तुम भी कुछ दान करो। तो वो कहता है अगर सब दान कर रहे हैं तो क्या मेरा दान करना जरूरी है? इतना कहता है, बोलता है भाई उसका दान उसके लिए है, आपका दान आपके लिए है। बोले ठीक है, अब कल कर दूंगा मैं दान। कल आते हैं दोबारा, फिर कथा सुनते हैं। हाथ में 1 रुपए का सिक्का रहता है, पुराना चांदी का। वो सिक्का हाथ में रखा हुआ रहता है, दबाए हुए रहता है। आधा घंटा निकल जाता है दबाए दबाए, हाथ पूरा पसीज जाता है। दिल तो नहीं पसीजता, हाथ पसीज जाता है। हाथ पसीज जाता है, आधे घंटे बाद हाथ खुलता है। सिक्के को देख के कहता है अरे तुम मुझसे बिछड़ने के दुख में रो रहे हो, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा, और जेब में रख लेता है। एक व्यक्ति थे काशी में, काशी के समीप रहा करते थे। बहुत ही कंजूस थे, तो लोगों ने व्यंग में नाम उनका रख दिया दानचंद। दानचंद स्वभाव से ही कंजूस व्यक्ति, ना कभी दान दिया ना कभी चंदा दिया, इसलिए दानचंद। अब पत्नी कहती है एक दिन कि भाई आप खर्चा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, ऐसा करिए यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गंगा नदी है, तो जाइए स्नान कराइए। भाई ना सवारी की जरूरत ना किसी चीज की, पैदल चले जाना 12 किलोमीटर ही। दानचंद को समझ में आता है ठीक है, खर्चा तो होना नहीं। निकल जाते हैं पैदल पैदल, जाते हैं जाते हैं जाते हैं, पहुंचते हैं गंगा के किनारे। देखते हैं पंडा बैठे हैं। अब पंडा बैठे रहते हैं तो सोचते हैं कि अगर यहाँ स्नान कर लिया मैंने तो दान देना पड़ेगा। तो उस घाट पे जाते हैं जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। इधर उधर चारों ओर देख लेते हैं कि कोई भी नहीं है। जैसे ही डुबकी मारते हैं, भगवान ऊपर से हंसते रहते हैं। डुबकी मारते हैं और जैसे ही मुंडी बाहर निकालते हैं, जैसे ही सर बाहर आता है, भगवान पंडा के रूप में खड़े रहते हैं। तो यजमान, अब ये आंखें खोलते हैं। दानचंद बोलते हैं आप कौन? बोले मैं पंडा हूँ, संतोषी पंडा। तो बोले यहाँ? तो बोले आपने स्नान किया, कुछ दान पुण्य कर दें। तो बोले इस घाट को भी नहीं छोड़ा। बोलते हैं कहा ना मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। तो साल भर में अगर एक आध कोई यजमान आपके जैसा आ जाता है तो वो साल भर का खाने पीने का प्रबंध कर जाता है। दानचंद के माथे पे पसीना आ जाता है। बोले साल भर क्या महाराज, मैं तो आपको एक दिन का दान ना दूं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपने गंगा नदी में स्नान किया है, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ऐसा करो, संकल्प कर लो, धातु कर लो, बाद में घर आके ले लेंगे। तो एक देले का संकल्प करते हैं कि 1 देला मैं आपको दूंगा जब आप घर आएंगे। जाते हैं भैया, स्नान करके घर जाते हैं। जैसे तैसे 12 किलोमीटर चल के जाते हैं, थक जाते हैं, पूरा पसीने में तर। जाके सोने ही वाले होते हैं, थकान रहती है, नींद आने लगती है, तो सोने ही वाले होते हैं और बाहर से आवाज आती है यजमान 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 यजमान। पत्नी से बोलते हैं देखो कौन आया। पत्नी जाके दरवाजा खोलती है, वापस आती है, कहती है आप कुछ किसी को कुछ देने का संकल्प कराए थे क्या? बोले पंडा जी आए हैं। और अरे वो यहाँ भी आ गया। बोले ऐसा करो, उनसे बोल दो कि मैं बीमार हूँ और 3-4 दिन बाद आना। पत्नी जाती है, कहती है कि वो तो बीमार है, 3-4 दिन बाद का बोल रहा है। अब भगवान तो मजाक के मूड में ही थे। भगवान कहते हैं यजमान को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? भले ही उन्होंने दान नहीं किया, लेकिन मेरे यजमान है, संकल्प तो किया है, तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। ऐसा करो आप, मैं 3-4 दिन यही रहूंगा, आप सिर्फ सामग्री दे दो हमें, हम खाने पीने का प्रबंध यही कर लेंगे, हमारा इंतजाम कर दो। बोले रुकिए मैं अंदर पूछ के आती हूँ। जाती है अंदर दानचंद के पास।
कहती हैं कि पंडा जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। बोलते अरे अच्छा वो कंजूस, और ऐसा कंजूस कि भगवान भी हार जाए ऐसा कंजूस। कहता जाओ बोल दो हम तो मर गए। आती है पत्नी बाहर, रोती धोती कहती है वो अभी अभी चल बसे। भगवान तो फिर भगवान ही है। बोले अरे 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 बड़ा बुरा हुआ, हमारे यजमान से भले ही दान नहीं किया, संकल्प कर गए थे, तो अब आप कहाँ सबको परेशान, आप होती फिरेंगी, सबको बुलाएंगी। ऐसा हम इनके अंतिम संस्कार के बाद ही जाएंगे और हम सबको बुला लाते हैं। तो बोलते हैं महाराज महाराज पंडा जी, जब तक तो महाराज भगवान जाके पूरे गांव को बोल आते हैं कि दानचंद जो है शांत हो गए। अब गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। पत्नी रोती रहती है, रो रो के बोलती है ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। अब गांव वाले बोलते हैं आप मोह का त्याग कर दो, आप इनसे इतना मोह ना रखो, जिसको जाना था वो तो चले गया। पत्नी कहती है नहीं मरे नहीं है। अच्छा वो दानचंद भी सांस रोके पड़ा हुआ है, बिल्कुल ना हिल रहा है ना डुल रहा है। भगवान भी कहना कि वाह दानचंद। गांव वाले उठाते हैं, अर्थी पे रखते हैं, बांध देते हैं, ये बंद भी जाते हैं। बंद गए। बंधने के बाद में भगवान कहते हैं आई ऐसा इंसान ना देखा हमने, हमसे दुनिया हार गई, हम इससे हार गए। उठाते हैं, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, शमशान में पहुंचते हैं, चिता बनाते हैं, दानचंद को लिटा दिया जाता है। अच्छा अब भी जो है आंखें नहीं खोल रहा है ना हिल डुल रहा है, बिल्कुल शांत मुद्रा में। भगवान कहते हैं तो बेमुद मारा जाएगा, तो कहते हैं रुको 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 रुको, हम इन यजमान के कान में कुछ मंत्र कहेंगे। सब बोलते हैं ठीक है। जाते हैं भैया, कान में जाके बोलते हैं बैकुंठ से आए हैं तुम हित नाता जोड़। दानचंद बैकुंठ से आए हैं तुम हित नाता जोड़। दानचंद के कान में आवाज जाती है, मतलब ये तो भगवान है। आँख खोलते हैं, सामने पंडा जी खड़े, फिर आँख बंद कर ली। तो बोले हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, वरदान कछु मांग ले, तुम ही कुछ वरदान मांग लो। अब दानचंद बोलता है देला दीजिए छोड़, हमारा देला छोड़ लो। तो भाई जिसको दान करना होता है वो बड़े दिल में दान कर देता है, नहीं तो इंसान किसी भी प्रकार में कोई दान नहीं करना चाहता। तो कंजूस की तो बात ही क्या। ऐसे कंजूस को भी नमस्कार है कि जो भगवान साक्षात खड़े और उनसे वरदान मांगने की जगह क्या बोल रहा है कि देला छोड़ दो हमारा।